जमुथवी साबरमती एक्सप्रेसवे में सेना के जवान की हत्या। सेना के जवान की चादर मांगने पर अटेंडेंट ने मारा चाकू लगने के बाद ज्यादा खून बहने से हुई जवान की मौत। पुलिस ने हमलावर अटेंडेंट जुबेर मेमन को गिरफ्तार किया। प्रचार थमने से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा दाव। कहा सरकार बनी तो माई बहन योजना का 1 साल का पैसा देंगे। 14 जनवरी को खाते में 30,000 रुपए करेंगे ट्रांसफर। बिहार में आज थम जाएगा पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर। 121 सीटों पर 6 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। पीएम मोदी आज बिहार एनडीए के महिला बूथ कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। दोपहर 3:30 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत करेंगे बातचीत। पीएम मोदी ने सोमवार को सहरसा और कटिहार में की रैली। पोस्टर में लालू की तस्वीर नहीं होने पर तेजस्वी को घेरा। पूछा पिता का नाम छपवाने में शर्म क्यों। पीएम मोदी ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। कहा राहुल ने छठ पर्व का अपमान इसलिए किया ताकि आरजेडी हारे। पीएम मोदी बोले कांग्रेस और आरजेडी को घुसपैठियों से लगाव। उन्हें बचाने के लिए राजनीतिक यात्राएं की। बिहार का भविष्य आप तय करेंगे या घुसपैठिया तय करेंगे। दरभंगा में यूपी के सीएम आदित्यनाथ की रैली। कहा महागठबंधन पप्पू टप्पू और अप्पू की जोड़ी। सीएम योगी ने कहा पप्पू सच नहीं बोल सकता, टप्पू सच देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। ये लोग भारत के खिलाफ बोलते हैं। योगी ने दरभंगा की रैली में फिर दिया बटेंगे तो कटेंगे का नारा। बोले ये एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। प्रचार के दौरान लालू यादव ने किया दावा इस बार तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री। 14 नवंबर को बदल जाएगी सरकार। लालू यादव के प्रचार करने पर चिराग पासवान का तंज। कहा वो उम्र और बीमारी का हवाला देकर जेल से बाहर मिलने वाली सुविधाओं का फायदा उठा रहे। गिरिराज सिंह ने निशाना साधते हुए कहा हम लालू राज को आने नहीं देंगे। हमने अपने संकल्प पत्र में बिहार के लिए कई प्लान तैयार किए। लालू यादव के बयान पर प्रशांत किशोर का पलटवार। कहा बिहार में सरकार जरूर जाने वाली है लेकिन सीएम कौन होगा और जनता तय करेगी। महुआ में हुए लाठीचार्ज को लेकर तेजप्रताप ने साधा निशाना। कहा तेजस्वी यादव सामाजिक न्याय की बात करते हैं और गरीब जनता को पिटवा रहे हैं। तेजप्रताप यादव ने राहुल पर भी कसा तंज। जिंदगी भर मछली पकड़ते रह जाएंगे राहुल, देश अंधकार में चला जाएगा। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी और अमित शाह पर अटैक। कहा 20 साल से एनडीए सरकार चला रही, क्या आप जंगल राज खत्म नहीं कर पाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा नीतीश को सीएम नहीं बनाएंगे मोदी, अपने किसी चेले को कुर्सी पर बैठाएंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने खड़गे को दिया जवाब। कहा हम जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं वही सीएम होता है। कटिहार में ओवैसी ने चुनावी रैली को किया संबोधित। बोले 20 साल से भ्रष्टाचार होने के बावजूद नीतीश कुमार और पीएम मोदी इसे खत्म करने का नाम नहीं लेते। पटना चुनाव प्रचार के लिए पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान। कहा जनता जानती है कि बिहार का विकास केवल एनडीए के राज में ही संभव है। एसआईआर के विरोध में आज सड़कों पर उतरेंगी ममता बनर्जी। कोलकाता में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगी। दिल्ली में चुनाव आयोग से मिले बंगाल बीजेपी के नेता। एसआईआर से अनियमितताओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का बयान। कहा पश्चिम बंगाल में बीएलओ डरे हुए तभी सीआईएसएफ की मांग कर रहे। कोलकाता नगर निगम के मेयर फरहाद हाकिम ने लोगों को दिलाया भरोसा, जब तक सीएम ममता है तब तक किसी नागरिक का नाम नहीं कटेगा। सूरत में एसआईआर कराने को लेकर तैयारी तेज, कर्मचारियों को दी गई ट्रेनिंग। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पार्टी से महासचिवों के साथ बैठक। संगठन मजबूत करने पर हुई चर्चा। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आज छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग। 6 नवंबर को परिणाम घोषित होंगे। चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में हंगामा। कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों में हाथापाई, नेम प्लेट उठाकर फेंकने की कोशिश की। दिल्ली में भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की 5वीं बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गाजा शांति प्रस्ताव का किया समर्थन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारत और बहरीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ा। अंतरिक्ष, फिनटेक और प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने पर रहा फोकस। योगी सरकार के स्वदेशी अपनाओ नीति का धरातल पर असर। माटीकला मेलों ने तोड़े सेल के सारे रिकॉर्ड। 70 जिलों में 4 करोड़ से ज्यादा की हुई बिक्री। माटीकला बोर्ड का स्वदेशी शिल्पकारों को आगे बढ़ाने पर फोकस। पिछले साल की तुलना में 90 लाख से ज्यादा की बिक्री हुई। दिल्ली के आईटीओ में बहुत खराब श्रेणी में पहुंची वायु गुणवत्ता। सीपीसीबी के अनुसार 347 पर पहुंचा एक्यूआई। अक्षरधाम इलाके के आसपास शाही धुंध की चादर। 390 के पार पहुंची वायु गुणवत्ता। दिल्ली एम्स के पास छाई सफेद धुंध। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 300 के करीब पहुंचा एक्यूआई। दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई की मार। लोधी रोड इलाके में बहुत खराब श्रेणी में एक्यूआई। प्रदूषण से निपटने के लिए किया गया पानी का छिड़काव। दिल्ली सरकार में मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने एक्यूआई के मुद्दे पर राहुल गांधी और केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा एक्यूआई की बीमारी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने फैलाई। मंजिंदर सिंह सिरसा का बयान। बोले सबसे कम एक्यूआई अभी भी रेखा गुप्ता की सरकार के दौरान, जबकि 10% से ज्यादा नए वाहन आ चुके हैं। यूपी के बाराबंकी में ट्रक और कार की जोरदार टक्कर। हादसे में 6 लोगों की मौत, 2 घायल। कोयम्बटूर गैंग रेप मामले में पुलिस को मिली कामयाबी। पुलिस ने आरोपी थपसी कार्तिक और कालेश्वरन का किया एनकाउंटर, तीनों गिरफ्तार।
चिवेला बस हादसे में मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 7 लाख और घायलों को 2 लाख रुपए देगी तेलंगाना सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ की बैठक, कानून व्यवस्था और देव दीपावली को लेकर समीक्षा की। वाराणसी में देव दीपावली से पहले तैयारियां तेज। 5 नवंबर के गंगा घाटों पर मनाई जाएगी देव दीपावली। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा। महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए।